हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए, आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स के वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कभी न कभी बिहार एसएससी द्वारा पूछा गया है। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम देखेंगे बिहार एसएससी के। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने से क्या फायदा होता है। सबसे पहले लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता चलता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का स्तर क्या है। दूसरा है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं लगभग उन्हीं से मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि टाइम तो लिमिट होता है, तो हर क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से शॉर्ट मेथड से आपको बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन को तो हम शॉर्ट प्रैक्टिस करके या शॉर्ट तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम किसी भी हाल में शॉर्ट मेथड से नहीं बना सकते हैं। तो उनके लिए भी जो है, अगर आपका प्रयास और आपका क्या बोलते हैं प्रैक्टिस अगर अच्छी खासी है तो उसको भी आप सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ऊपर। पहला क्वेश्चन अनुपात समानुपात से है। इसके पहले हम एक शॉर्ट वीडियो बना करके डाले थे, उसमें इसी मेथड का हम चर्चा किए थे। जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि आपका एक अनुपात जो है ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। उसके अलावा क्या रहेगा कि बी अनुपात सी इज इक्वल टू 5:7 है। तो क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये आपको हम बताए हुए थे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, आपको ए अनुपात बी दिया है कितना, 2:3 दिया है, और बी अनुपात सी दिया है, ये कितना दिया है, 5:7 दिया है। अब आपको क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो इसके लिए हम मेथड बताए थे, याद रखिएगा। जब इस तरह दे कंबाइन रेशियो दे क्वेश्चन का, तो देखिएगा इसका लास्ट और इसका फर्स्ट एक दूसरा से मैच करना चाहिए। ये मैच करेगा ही करेगा, तभी इस तरह के क्वेश्चन आपसे रिक्वायर करता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए सीधे क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मतलब 2×5 = 10 हो जाएगा आपका। यहां लिखेंगे तो 5×3 = 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहां लिखेंगे 5×3 = 15, ये हो गया 7×3 = 21, मतलब 10:15:21 हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया 10:15:21। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये जरूर मेथड आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी अनुपात समानुपात से ही संबंधित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए अनुपात, इसमें दिया है ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3:4। उसके बाद बी अनुपात सी दिया है कितना, 5:9। ठीक है, और सी अनुपात डी दिया है आपका 16:15। तो पूछ रहा है ए अनुपात डी का वैल्यू ज्ञात करिए। देखिए, इतना सारा दिया है, आपको क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। तो सिंपल सा मेथड है, आप जान रहे हैं। इसको क्या करेंगे, ए बटा बी गुना करिए, बी बटा सी सबको गुना करेंगे, और सी बटा डी। अब देखिए, ये गुना करने का मतलब क्या है, जैसे गुना करेंगे तो सब क्या करेगा, ये एक दूसरे को काट देगा, ऊपर बचेगा ये, नीचे बचेगा डी। अब देखिएगा, यहाँ ए अनुपात बी का मान कितना है, 3:4। यहाँ बी अनुपात सी का मान कितना है, 5:9। ठीक है, और सी अनुपात डी का मान है 16:15। अब इसको कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 4×4 = 16 हो जाएगा, ये 3×5 = 15 हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 4 और नीचे बच जाएगा 9। मतलब A बाई डी इज इक्वल टू 4/9। मतलब क्या हो गया, ए अनुपात डी इज इक्वल टू 4:9। तो 4:9 इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है ये साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट, मतलब अमाउंट करने का मतलब है आपका मूलधन कितना है, मूलधन दिया है 2100, मतलब 2100 दिया है। उसके अलावा रेट है आपका, रेट है 10%। ठीक है, रेट कितना परसेंट है, 10% है ना। और आपका टाइम जो दिया है, टाइम दिया है 3/1/2 वर्ष, मतलब
7 वर्ष टाइम दिया है ना। तो कह रहा है कि क्या निकालना है आपको, ये मिश्रधन निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो आप जानते हैं अमाउंट कब निकलता है, अमाउंट बराबर होता है पी प्लस एस आई, मतलब जितना ब्याज हुआ और इसमें मूलधन में जोड़ दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। अब सीधा मतलब समझिए, ये एस आई जब निकालिएगा तो परसेंटेज में ब्याज का मान कितना होगा, तो दोनों को गुना करिए तो 10 गुना 7 3 गुना 6 7 बटा कितना हो गया 2, कैलकुलेट करिएगा तो हो जाएगा 5 5 सत्ते 35, 35% क्या हुआ ब्याज हुआ, 35% ब्याज हो गया। आपसे पूछ रहा है क्या मिश्रधन, तो मिश्रधन मतलब आपका मूलधन प्लस ये ब्याज, तो मूलधन कितना परसेंट होता है 100% होता है, कोई भी पूरी राशि 100% होती है, तो 100% हो आप 35, तो 135%, तो 21 का अब आप टोटल अमाउंट निकालिएगा तो 2100 का आपका कितना 35 और 100 135 बटा ये कर लीजिएगा, गुना करिएगा तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। 21 में 135 से गुना करिएगा तो 21 5 105 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 21 3 63 और 10 73 हो जाएगा, हासिल 7 हो गया, 21 और 7 कितना हो गया आपका 21 7 28, तो 2835 रुपया इसका मिश्रधन हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले हम इसका एस आई परसेंटेज में हम ब्याज निकालेंगे, कितना परसेंट 35%, हम रुपया में नहीं निकाले हैं, परसेंटेज में गुना कर देते हैं क्योंकि रेट और टाइम का तो परसेंटेज में ब्याज निकल जाता है। अब पूरी राशि 100% होती है, अब पूछ रहा है मिश्रधन तो 100% प्लस 35%, तो 135% टोटल का निकाल लीजिए तो 2835 रुपया इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 2835 रुपया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन भी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। देखिए बिहार एसएससी में चाहे कोई भी जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें एसआई और सीआई के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, है ना। तो एक तो आप साधारण ब्याज के देख लिए क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट वाला, अब देखेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सीआई वाला सवाल। क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कर आएगा क्वेश्चन कि किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% की दर से 164 रुपया हो जाएगी, माने किस धन का पूछ रहा है, किस धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में, तो टी आपका दिया है 2 इयर्स, ठीक है। उसके बाद रेट दिया है आपका 5%, है ना। इन सी आई दिया है कितना हो जाएगा, सी आई 164 रुपया, है ना, 164 रुपया। तो पूछ रहा है कि मेरा राशि क्या है, किस धन पर, माने मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए मेथड से बनाइएगा, तरीका से बनाइएगा तब तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए आपको एक यूनिक अप्रोच लाना ही पड़ेगा एग्जामिनेशन में, टाइम को सेव करने के लिए, स्कोरिंग को बेहतर करने के लिए। अब समझिए सबसे पहले जैसे इसके पहले हम एसआई के सवाल बनाए थे उसी तरह इसको बनाएंगे। सबसे पहले आप परसेंटेज में इसका ये क्या बोलते हैं ब्याज का मान निकालिए। अगर मान लीजिए कि अगर सी आई नहीं रहता, अगर एस आई रहता, तो एस आई सीधे 5 दूना 10, ये 10% हो जाता है ब्याज, परसेंटेज में ब्याज कितना हो जाता है 10%। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो हम सीधे गुना नहीं करते हैं, 5 दूना 10 नहीं, इसमें अमाउंट आपको बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको समझना है, तो सी आई निकालने के लिए जब आपका टाइम 2 वर्ष दिया हो, 2 ईयर्स हो, तो सी आई निकालने का एक फार्मूला होता है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, 2 गुने रेट पॉइंट R², ये एक परसेंटेज निकालने का मतलब ब्याज परसेंट निकालने का फार्मूला होता है। याद रखना यहाँ पर हमेशा 2 अंक रहता है, कितना अंक रहता है 2 अंक। अब देखिए यहाँ पर रेट कितना है 5, तो इसका हम परसेंटेज में माने परसेंट में ब्याज निकालेंगे सी आई, तो सबसे पहले R² तो 50 25 हो जाएगा, R 25 अब पॉइंट इसका दोगुना करिए तो 10, तो 10.25% जो है सी आई हो गया। बात आप समझ रहे हैं, कितना हो गया 10.25। अब सवाल को बनाइए, मान लीजिए कि उस राशि कितना है P है, इसका 10.25% कितना दे दिया है राशि, रुपया में कितना दिया है 164 रुपया। इसको कैलकुलेट करिएगा, आंसर निकलेगा। तो क्या करेंगे हम, P लिखिए ये 10/125 अब बटा परसेंटेज है तो नीचे 100, 2 अंक के बाद है तो नीचे ये 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, बराबर ई हो जाएगा 164। कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 25 चौका, तो 400 आई 25 चौका आई 1 400, एक बार में ये कटेगा, इसको कटाइएगा तो ई कटेगा कितना बार में, ये 4 बार में। कैलकुलेट करिएगा 400 में 4 से गुना करिएगा तो पी का मान निकल जाएगा कितना 1600, आंसर आ गया। तो मूलधन इसका कितना है 1600 रुपया। ध्यान दीजिएगा जब भी समय 2 वर्ष का दे है ना, तो परसेंटेज में परसेंट ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि
ब्याज निकालने के लिए सीधे आर स्क्वायर यहाँ करिएगा, आप पॉइंट उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि अगर समय 2 वर्ष है, अगर आपका आर देता 10%, तो क्या करते भाई साहब, तो 10% तो यहाँ क्या है आर स्क्वायर, तो 10 यहाँ के 100 होगा, तो 3 अंक हो गया, तो 1 अंक इधर से ले लेना है, यहाँ पॉइंट बैठाना है, ठीक है। अब फिर 2r, तो 10 दूना 20, 1 अंक इधर 1 छूटा था तो 21, तो डायरेक्ट 21% ब्याज हो जाता। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है एसआई और सीआई से मिक्सअप क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है का यदि किसी धन का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपया है तो धन ज्ञात करिए। तो सीधे समझना है, आप देखेंगे इसमें कह रहेगा कि धन का 2%, तो t बराबर आपका t कितना है 2 इयर्स है, ठीक है। और रेट जो है आपका रेट भी दिया है 5%, ठीक है। और CI माइनस SI दोनों का अंतर कौन रुपया दे दिया है 50 रुपया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात करिए। तो जब भी इस तरह के सवाल दे, याद रखेंगे टाइम 2 वर्ष हो तो CI माइनस SI निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू R% का होल स्क्वायर। याद रखेंगे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। 2 वर्ष दिया हो, 2 वर्ष दोनों का ब्याज का अंतर होता है मूलधन गुने ये R% का होल स्क्वायर। अब सवाल को सॉल्व करिए, दोनों का अंतर कितना दिया है 50, तो 50 रखेंगे बराबर P हमको पता नहीं है, P निकालना है, R कितना है 5, तो 5 25 और नीचे कितना हो जाएगा परसेंट 100 को स्क्वायर करिएगा, मतलब आप नहीं समझे, यहाँ 5% है तो 5/100, 100 का स्क्वायर होगा ना, तो क्या होगा ये 50 इक्वल टू 5 गुना ही हो जाएगा 50 25 और 100 को 2 बार गुना करिएगा तो 4 जीरो हो जाएगा। अब इसको कटाइए तो कटाइएगा 25 दूना इधर डायरेक्ट इधर, तो P बराबर 2 पर कितना जीरो 1 2 3 4, आपका आंसर हो गया 20,000 रुपया, इसका राइट आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यदि m बराबर इतना n बराबर इतना तो m और n का महत्तम मतलब HCF निकालना है। आसान क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि m बराबर दिया है 2 के पावर 5 इंटू 3 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 10, ठीक है। और देखिए और दिया है n बराबर दिया है 2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 8 इंटू 7 का पावर 12। अब दोनों का HCF पूछ रहा है, HCF बराबर 8। तो देखिए जब भी ये तो और आसान होता है, जब भी इस तरह पावर में तोड़ के दिया है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना है। निकालने का तरीका होता है, HCF निकालने का तरीका होता है, क्या लिखेंगे, दोनों में नियम समझिए, दोनों में शामिल सबसे कम घात वाली संख्याओं का गुणनफल। याद रखेंगे ये क्या निकालने का फॉर्मूला है, HCF निकालने का है। क्या, दोनों में शामिल सबसे कम घात वाली संख्याओं का गुणनफल, ये HCF निकालने का है फॉर्मूला। अब देखिए HCF निकालेंगे तो दोनों में शामिल होना चाहिए सबसे पहले, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं, तो ये शामिल नहीं होगा आंसर में। ये कहानी इसका ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। बस यही दोनों में 2 3 में आंसर फंसेगा। अब देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे और 2 का पावर 5 2 के पावर 7, तो यहाँ कर आएगा कि कम घात वाली, तो 2 के पावर 7 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 होगा ना जी। अब आइए उसकी तरह 3 के पावर 7 3 के पावर 8, तो 3 के पावर 7 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है, परसेंटेज वाला सवाल है। कर रहेगा यदि x y का 90% है, ध्यान दीजिएगा, कर रहेगा कि x y का ये कितना है 90% है, समझिए। तो y x का कितना परसेंट है, तो सीधा मतलब है x y का समीकरण फिट हो गया, x y का 90% है, तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालिए। तो कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप समझिए, x बराबर y अगुने ये हो जाएगा 90/100, ये हो गया। अब 0 0 कट गया, अब इसको एक तरफ लाइएगा तो x बटा y हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया 9/10। इस हिसाब से x का मान 10 हो गया, y के मान x के मान 9 हो गया, y के मान 10 हो गया। अब y x का कितना प्रतिशत है, तो y पूछ रहा है x का, किसका का, x का, जिसका का लगा है उसको नीचे रखते हैं,
तो वाई एक्स का कितना परसेंट था, 10/9। क्योंकि एक्स का पूछ रहा है, गुने 100 कर दीजिए, कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000/9। इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। एक आएगा एक, मतलब 111.1 लगभग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह आप क्वेश्चन बना सकते हैं, आसान क्वेश्चन परसेंटेज का। ठीक है, इसके बाद हम टॉपिक वाइज वीडियो जरूर लाएंगे। अब कंटिन्यू हो गया है वीडियो तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। चलिए, एक क्वेश्चन ये परसेंटेज से ही सवाल है, लेकिन पास फेल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, करेक्ट। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36 अंक चाहिए, याद रखिएगा 36%। पास मार्क्स कितना चाहिए, पास मार्क्स कितना चाहिए, 36%। ठीक है, याद रखना है 36% पास मार्क्स चाहिए। ठीक है, उसे 130 अंक मिलते हैं और 14 अंकों से फेल हो जाता है, तो परसेंटेज में कितना चाहिए, 36%। इधर भी पास मार्क्स चाहिए, लेकिन ये क्लियर मार्क्स है आपका। ठीक है, कह रहा है कि 130 मिलता है, 130 मिलता है, लेकिन 14 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब 14 अंक और इसको मिला रहता तो ये पास हो जाता। तो परसेंटेज, पास परसेंटेज बराबर ये मार्क्स परसेंटेज। तो अब कल है कि कुल मार्क्स कितना था, तो देखिए 36% का मान कितना हो गया, ये 30 14 144 है। ठीक है, तो 1% का मान कितना होगा, एकक नियम आप जरूर जानते होंगे, तो 144/36। ठीक है, अब पूरा मार्क्स करें कि कुल मार्क्स कितना है, इसका कुल मार्क्स कितना है, तो कुल मार्क्स कितना होता है। अभी हम SICA वाले क्वेश्चन बताए थे कि कोई भी राशि पूरी तरह 100% होती है, तो 1% का मतलब इतना, इसलिए 100%। तो 100% का मान निकालिएगा तो 144/36 गुने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको 36 दूना 72 दूने, तो ये 4 बार में कट जाएगा, कैलकुलेशन करिएगा तो 400 अंकों का एग्जाम था। मतलब फुल मार्क्स कितना था, 400 अंकों का। क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आया होगा। देखिए 36% ये पास मार्क्स है, उसको 130 मिला, 14 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब 14 अंक और मिलता है तो पास हो जाता। तो पास बराबर पास कैलकुलेट करेंगे, टोटल मार्क्स आपका निकल गया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन अनुपात समानुपात से ही क्वेश्चन है। इस शिफ्ट में ज्यादा अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन ही दे दिया है। क्वेश्चन दे दिया है 2x बराबर 3y बराबर 4z। तो x अनुपात y अनुपात z का मान पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, इसका अनुपात पूछ रहा है। अब देखिए समझिए कैसे बनाएंगे। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम एक बनाए हुए थे, शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में डाले हुए थे। देखिए बहुत आसान है, x का मान पूछ रहा है तो x वाले को छोड़ देना है, y वाला को कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, x को छोड़ देना है तो गुना करिए, 3 चौका 12, यहाँ 12 अनुपात रख दीजिए। अब y पूछ रहा है तो y वाले को छोड़ना है, ये दोनों को ले लेना है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा अनुपात। z वाला पूछ रहा है, इसको छोड़ देना है, इस दोनों को ले लेना है, 3 दूना 6, कैलकुलेट करिएगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो 6 4 3 के रेशियो में तीनों का मान होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं आप, अगर क्वेश्चन बनाते भी होंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करते होंगे या टेस्ट सीरीज देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो आपको जरूर इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है, और पर डे अगर एक क्वेश्चन में भी इंक्रीजिंग होती है ना, तो आपके लिए बहुत है, सुधार करना जरूरी है। एक नंबर आपके लिए बहुत महत्व रखता है, इसलिए आपको दिन रात कर देना है पढ़ाई के लिए। ठीक है।